हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू चैनल। आज हम ट्रिग्नोमेट्री को 50% कंप्लीट करेंगे इसके फॉर्मूलाज को लर्न करके। इस चैप्टर को हम 50% कंप्लीट कर देंगे। तो अब मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बताती हूँ। तो इसमें हमें टोटल 6 टाइप के रेशियोज मिलेंगे। तो पहला है सीन, जो उसका फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस साइड। कोस थीटा होता है, उसका होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस साइड। टेन जो होता है उसका होगा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। कोसेक जो होता है कोसेक थीटा, उसका होगा हाइपोटेन्यूस साइड अपॉन अपोजिट साइड। और सेकंड का होता है हाइपोटेन्यूस साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। और कोट का होगा एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। अगर हमने साइन कोस टेन को लर्न कर लिया तो वो इसका रेसिप्रोकल है उसके नीचे कोसेक सेक और कॉट। जो साइन है वो कोसेक का रेसिप्रोकल है, कोस जो है सेक का रेसिप्रोकल है, टेन जो है वो कॉट का रेसिप्रोकल है। बेसिकली हम इधर देखें तो इन आवर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर वी हैव टू सीन ओनली वन ट्राइंगल विच इज राइट एंगल ट्राइंगल। हमें पूरी चैप्टर में सिर्फ वन ट्राइंगल देखने को मिलेगा विच इज राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें जो ये होता है उसमें जो 90 डिग्री होता है उसके जो आगे होता है वो हाइपोटेनियस होता है, जो मैंने इधर लिखा है। उसके अगर आपका थीटा इधर है तो उसका अपोजिट क्या होगा, ये होगा। उसका एडजेसेंट ये होगा। बट अगर आपका थीटा इस साइड है तो उसका अपोजिट इस साइड होगा, उसका एडजेसेंट इस साइड होगा। बट इन दोनों बोथ केस में हाइपोटेन्यूस हमेशा 90 डिग्री के जो सामने होता है वही होगा। सी यू कैन सी हियर हाइपोटेन्यूस अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड ओनली थ्री थिंग्स का यूज होता है इन दिस। अब हम कुछ थियोरीज लर्न करेंगे। बेसिकली हमें इधर टू थियोरी दी गई है विच इज रेंज ऑफ वैल्यू, फुल फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो साइन थीटा और कोस थीटा के लिए अगर हम देखें तो उसका फॉर्मूला आता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, और कोसेक थीटा का होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। बट इन रेशियो उसकी वैल्यू होगी अपोजिट की हमेशा स्मॉलर होगी, हाइपोटेन्यूस की हमेशा लार्जर होगी, एडजेसेंट ऑलवेज स्मॉलर, हाइपोटेन्यूस ऑलवेज लार्जर फॉर फ्रैक्शन वे में। इफ़ हम बात करें इन डेसिमल वे तो साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से लेस रहेगी। तो नाउ क्लियर। अब हम पढ़ेंगे कोसेक थीटा और सेक थीटा फॉर अ फ्रैक्शन वे में। तो इसमें हाइपोटेन्यूस जो होगा वो अपोजिट वो हमने पढ़ा ही है, और सेक का होता है अब हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट। तो हाइपोटेन्यूस इज ऑलवेज लार्जर, opposite always smaller, hypotenuse that we know larger, adjacent smaller. For what? Cosec theta और sec theta in a range of value. अब हम बात करें तो ये है डेसिमल वे में किसके लिए, cosec theta और sec theta के, which is value of a cosine theta and sec theta is always 1। मतलब कि cosec theta और sec theta की जो वैल्यू होगी हमेशा 1 से ज़्यादा रहेगी या फिर 1 हो सकती है। सेम थिंग हमें देखने को मिलेगी टेन थीटा, उसका फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। कॉट थीटा का होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, ये तो हम जानते हैं। बट इसमें एक बात इजी है डैट कि टेन थीटा और कॉट थीटा की जो वैल्यू वो कोई भी हो सकती है, इट कैन एनी वैल्यू टेक। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो उसका फुल फॉर्म होता है वो। तो शॉर्ट फॉर्म जो होते हैं ना, एब्रीवेशन उसको माना जाता है। जैसे हमें बोर्ड्स में पूछते हैं व्हाट इज एब्रीवेशन, तो वो फुल फॉर्म होता है किसका, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को एब्रीवेशन भी कहा जाता है। क्या, बट फुल फॉर्म को जो साइन होता है उसका फुल फॉर्म होगा साइन ऑफ थीटा। कोस थीटा का फुल फॉर्म होगा कोसाइन ऑफ थीटा। देखिए हमने साइन जो है वो उसमें अगर हमने को लगा दिया तो कोसाइन हो गया, तो साइन कोस। फिर सेक का फुल फॉर्म होगा सिकेंट ऑफ थीटा। अगर इसमें हमने को लगा दिया तो ये क्या हो गया, कोसाइन। टेन का फुल फॉर्म होगा टेंजेंट ऑफ थीटा। अगर हमने इसमें को लगाया तो ये क्या, को टेंजेंट ऑफ थीटा, तो क्या हुआ, कॉट हो गया। तो हमारा फुल फॉर्म इधर कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक
के लिए देखो मैं आपको टेबल बनाना पहले सिखा देती हूँ। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सिर्फ 5 डिग्री हमारे कैलिबर्स में है। तो हमें बनाना कैसे है, रूट कर लेना है। सब में पहले रूट डाल लेना है। ऊपर क्या लिखना है, रूट के ऊपर मतलब न्यूमरेटर में 0, 1, 2, 3, 4। उसके डिनोमिनेटर में डाल देना है 4, 4, 4, सब में 4 डालना है और उसको सॉल्व कर देना है। तो हमें मिलेगा 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। और कोसाइन थीटा का हम सिर्फ उल्टा कर देंगे। ये जो है 1 इस साइड, √2, √3/2 इधर, ये इधर, ये इधर और जो 0 है इधर। और इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज है जो मैंने मतलब बनाए हैं खुद ही, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का डिवाइड कर देना है। तो इसका डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, इसका और इसका डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, इसका डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। आप चाहते हैं तो आप कैलकुलेशन में कर सकते हैं, आंसर सेम है। इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, अनडिफाइंड। अब ये भी बहुत ईजी है। अब हमें इस कोड के लिए क्या करना है, ये जो वैल्यू है उसको रिवर्स कर देंगे। अनडिफाइंड को इधर कर देना है, √3 इधर कर देना है, 1 का 1 ही रहेगा, 1/√3 को इस साइड और 0 को इस साइड। और इसके लिए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है 1/cos थीटा। तो इसमें क्या लिखा है 1, तो सबने पहले हमने 1 डाल दिया, फिर क्या लिखा कोस थीटा। तो कोस थीटा की जो वैल्यू है वो 1 के डिवाइड में कर देना है। तो हमें ये मिल जाएगा। और कॉसेक के लिए हम उसे उल्टा कर देंगे, अनडिफाइंड 2 √2 √3 सेम और 1 का 1 कर दिया। तो हमें टेबल लर्न करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बट बहुत ही अच्छा है। अगर आपने इसको लर्न कर लिया तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में मतलब बोर्ड्स में प्रॉब्लम कम होगी। सो मेक श्योर आप इसे लर्न करें। इसे बनाने जाएंगे तो आपको बोर्ड्स में 5 to 6 मिनट टाइम लगेगा, बट अगर आपने इसको रिवाइज कर लिया, आपको लर्न है ये बात, तो आप क्वेश्चन करने में मतलब बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, सीधे आपको याद ही रहेगा। इसलिए इट्स अ वेरी स्मॉल टेबल, सो यू कैन लर्न इट इन अ वेरी इजी वे। तो आप इसे लर्न कर लें। एक और थियरी आती है, वो है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसमें जो पेयरिंग होगी साइन की कोस के थीटा के साथ होगी, सेक की कोसेक थीटा के साथ, टेन की कॉट थीटा के साथ। इसमें क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री दैट वी नो कि 90 डिग्री होना चाहिए, सम उसका क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, किसी भी 2 एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसमें फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखिए जो साइन मैंने बोला ऊपर पेयरिंग सेम रखनी है, साइन की किसी कोस के साथ, सेक की कोसेक और टेन की कॉट के साथ। तो इसमें करना क्या है, 90 डिग्री लेना है और माइनस कर देना है, किससे, जो हमने इधर थीटा यूज़ किया होगा, जो हमारा थीटा होगा उससे क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है, इट्स वेरी इजी, सो यू कैन लर्न इट। ये भी एक थियरी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली आपको याद होनी चाहिए, विच इज आइडेंटिटीज कुछ होती है जो आपको लर्न करनी है। जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आपने साइन जो है उसका स्क्वायर किया किसी भी थीटा का और कॉस या किसी भी थीटा, दोनों को आपने प्लस किया तो उसका आंसर 1 आएगा। ये आपको लर्न भी करना है एंड इट्स इजी ऑल्सो। अगर ये इज इक्वल टू है तो अगर आपने साइन स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाया तो ये कोस इस साइड माइनस में आ जाएगा। उसी तरह अगर आपने कोस स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाया तो 1 क्या है, इधर इस साइड माइनस में हो जाएगा। उसी तरह इधर भी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इसमें भी सेम, अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाए तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। वैसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर आपने कोसेक स्क्वायर थीटा को इधर सब्जेक्ट बनाया तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इस साइड आ जाएगा प्लस में, और कोट को सब्जेक्ट बनाया तो कोट को आप पहले ही प्लस कर दो। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लर्न कर लेते हैं। पेयरिंग मैंने इधर कुछ बनाई है, बहुत कलरफुल में वे बनाई है। अगर आपने इसको लर्न कर लिया तो यू कैन अच्छे से आप उस फॉर्मूला को लिख सकते हैं। जैसे रेसिप्रोकल पेयरिंग होती है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन को हमेशा कोसेक के साथ रखना पड़ेगा, कोस को सेक के साथ, टेन को कॉट के साथ रेसिप्रोकल के लिए। बट बात की जाए फुल फॉर्म, रेंज ऑफ वैल्यू, कॉम्प्लीमेंट्री, तो आपको साइन जो है वो कोसेक के साथ और सेक जो है वो कोसेक के साथ
साइन को कोस के साथ, सेक को कोसेक के साथ और टेन को कोट के साथ। किस में? फुल फॉर्म, रेंज ऑफ वैल्यू और कॉम्प्लीमेंट्री में। ये पैरिंग याद करनी पड़ती है, नहीं तो कन्फ्यूज़न होती है, बिकॉज हर में पैरिंग अलग अलग वे में ली गई है। पीछे मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, अब उसकी पैरिंग देख लीजिए। साइन को कोस के साथ रखना है, सेक को टेन के साथ रखना है, कोसेक को कोट के साथ रखना है। इसमें थोड़ा चेंजेस है पर आपको लर्न कर लेना है। ओके, अब कुछ यूजफुल थिंग्स जो आपको लर्न करनी है इस साइड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो साइन थीटा होता है ना, वो किसके इक्वल में होता है? साइन थीटा के इक्वल में होता है। और कोस थीटा वो किसके इक्वल में होता है? कोस थीटा के इक्वल में। पर जो कोसेक थीटा आता है वो किसके इक्वल में होता है? वो 1 साइन के इक्वल में होता है, साइन थीटा के। और जो सेक थीटा है वो 1 कोस थीटा के इक्वल में रहता है। अब टेन की बात की जाए तो वो टेन थीटा किसके इक्वल में होगा? साइन थीटा माइनस मतलब डिवाइड कोस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिए। तो टेन की जो वैल्यू है ना, ये मोस्टली पेपर्स या फिर पूछी जाती है, तो ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी। जो टेन थीटा है उस किसके इक्वल होता है? साइन थीटा और कोस थीटा। और कॉट थीटा भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉट थीटा उसकी इक्वल वैल्यू होगा कोस थीटा और साइन थीटा के साथ होगी। तो इसी तरह हमने अपना 50% इधर कंप्लीट कर लिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। आप अगर इसका फॉर्मूलाज जो मैंने बताया, अगर आप इसको लर्न कर लेंगे, इट्स यूजफुल इन योर बोर्ड एंड योर रेगुलर स्टडी ऑल्सो। सो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन।